पता है, गांव वाले कृष्णा को जादूगर कहते हैं, जादूगर। परंतु वो तो तुम हो जिसने कृष्णा पर जादू कर रखा है। ये क्या कह रही हो तुम? मन की बात, कृष्णा के मन की बात। उसके मन में चोर है जो पहले ही भेद में झूठ बोल सकता है। उसका क्या विश्वास? अरे अरे लड़कियां अरे वो कौन है? वो मेरे सखियां। इन्हें भी तो बचाना होगा ना? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मेरी सखियां, मेरा तात्पर्य यह है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। बहुत तेज दौड़ती है मेरी सखियां। तुम यहाँ सुनो, कृष्णा तुमसे सच में प्रेम करता है। झूठा है वो। यदि झूठा होता तो मुझे संदेश देने क्यों भेजता? तुम उसके मन में बसी हो राधा। सब पता है मुझे। जितनी गोपियाँ गोकुल में बसती हैं, सब उसके मन में बसती हैं। नहीं राधा, ये सच है कि गोपियों के मन में कान्हा बसता है, परंतु कान्हा के मन में केवल तुम बसती हो। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारा और कान्हा का संबंध आज का नहीं, कई युगों का है। जो युग बीत गए हैं उसमें भी तुम एक दूसरे के थे, और जो युग आने वाले हैं उसमें भी तुम एक दूसरे के ही रहोगे। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि भले ये सारा संसार तुम्हारा हो, परंतु कोई एक ऐसा हो जो तुम्हारे लिए सारे संसार से बढ़कर हो, जो तुम्हें पूरा करे, जो तुम्हारी पहचान बना दे, जो संबंध हमें जन्म के साथ नहीं मिलता, परंतु जिसका साथ हमारे जन्म को सार्थक कर देता है। तुम्हारा और कान्हा का संबंध भी ऐसा ही है राधा। कुछ मत कहो, बस अपने मन से पूछो कि जो मैंने कहा वही तुम्हारा मन कह रहा है या नहीं। और यदि तुम्हारा मन भी वही कह रहा है जो मैंने कहा, तो आज रात यमुना तट पे आ जाना। कान्हा वही तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। मैं नहीं आऊंगी। तुम आओगी राधा, आओगी, और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, स्वयं तुम भी नहीं। महाराज, भीलराज सत्यधनु ने हस्तिनापुर के विरुद्ध विद्रोह का अपराध किया है, और वो भी राजकुमारी सुशाला के विवाह के अवसर पर। बोलो सत्यधनु, तुमने हस्तिनापुर के साथ विश्वासघात क्यों किया? विश्वासघात मैंने नहीं, अपितु हस्तिनापुर ने मेरे साथ किया है महाराज। वो भूमि जो दिवंगत महाराज पांडु ने मुझे भेंट की थी, उसे छीनने के लिए मुझ पर आक्रमण करने की योजना हस्तिनापुर ने बनाई थी। स्वयं आपने बनाई थी महाराज। सत्यधनु, तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम महाराज पे आरोप लगाओ। महाराज से पहले मैं तुम्हें दंड दूंगा। शांत हो जाओ शकुनी। सत्यधनु को दंड देने से पूर्व हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि उन्हें किसने ये मिथ्या सूचना दी कि हम उन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। बोलो सत्यधनु, कौन है वो?
कुंती, तो अब ये कह दो कि वो मायावी पक्षी भी तुम्हारा नहीं था जिसने सुयोधन पर आक्रमण किया? कौन सा पक्षी? कौन सा पक्षी? वो पक्षी जिसके पास से हमें ये कड़ा मिला। किंतु ये तो मैंने... चुप! तुम्हारे पास स्वयं बचने का कोई रास्ता नहीं है और तुम कुंती बहन को बचाने चले हो। और कुंती बहन, आपसे मुझे ये अपेक्षा नहीं थी। आपने सुयोधन के प्राण लेने का प्रयत्न किया